हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल दिया है, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। ये आपका सवाल दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। कह रहा ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग कितना हो, जिनका योग 27 हो। तो ये आपका रफ कार्य है यहाँ पर, ठीक है। कह रहा जिनका योग 27 हो, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें पहली संख्या x, ठीक है। मान लें पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या यहाँ से हम निकालेंगे, दूसरी संख्या बराबर 27, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर 27 और ये प्लस का x से बराबर के उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 27 माइनस का x, यानी कि जो आपकी दूसरी संख्या निकल कर आएगी कितनी, 27 माइनस का x, ये आपकी दूसरी संख्या निकल कर आएगी, ठीक है। और पहली संख्या हम मान लें x, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर आपकी 27 माइनस का x, कितना आपका आ जाएगा। उसके बाद हमसे कह रहा जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो, वो 182 हो, ठीक है। उनका गुणनफल कह रहा 182। तो यहाँ पर अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार इनका गुणनफल आपका दिया 182, यानी कि x इंटू 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल आपका दिया कितना, 182। x इंटू 27 माइनस का x बराबर कितना दिया, 182। ये इनका गुणनफल आपका दिया है। अब इसका हम गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे 27 में, तो ये आपका हो जाएगा 27x। अब x का गुणा करेंगे माइनस x में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस का 182 है, जब बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 182 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में इस समीकरण को हमें बना लेना है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस का x स्क्वायर हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो ये माइनस का x स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस का 27x और ये माइनस का 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस हटाने के लिए हम माइनस को कॉमन लेंगे। तो जब माइनस को कॉमन लेते हैं, जो प्लस वाली आपकी संख्या होती है वो माइनस हो जाती है, और जो आपकी माइनस वाली संख्या होती है वो आपकी प्लस हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये माइनस का x स्क्वायर था, ये आपका हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, और ये प्लस का 27x है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 27x, और ये माइनस का 182 है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 182 बराबर 0। अब हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो ये माइनस आपका बराबर के इधर जाएगा 0 के पास, तो ये माइनस आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बचेगा x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब यह आपका समीकरण द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस x स्क्वायर का आपको गुणा करना है 182 में, यानी कि इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। हमें दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो x स्क्वायर का अब हम गुणा करेंगे 182 में, तो x स्क्वायर का हम गुणा करेंगे 182 में, तो ये आपका हो जाएगा 182 x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, 182 x स्क्वायर, 182 x स्क्वायर। अब हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका कितना है, माइनस का 27x आए,
और गुणा करने पर आपका 182 आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x²। तो इसको हम तोड़ लेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14x माइनस का और माइनस का हो जाएगा 13x, ठीक है। माइनस ये 14x और ये माइनस का 13x, तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा आपका 7 और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 14x माइनस का 14x माइनस का 13x माइनस का 13x प्लस का 182 प्लस का 182 बराबर 0। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। तो ब्रैकेट में आपका बचेगा कितना, x माइनस का 14, ठीक है। यानी कि x का जब हम x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x का हम गुणा करेंगे -14 में, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 14x। और यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 14 और ब्रैकेट में आपका बचेगा x माइनस का 14, सॉरी यहाँ पर आपका 13 कॉमन होगा, ठीक है। x माइनस का 13, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा x माइनस का 14 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में x माइनस का 14 और एक ब्रैकेट में x माइनस का 13 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका हम ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस का 14 बराबर 0। तो x बराबर आपका ये माइनस का 14 है, बराबर किस तरफ जाएगा, ये प्लस का 14 हो जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा 14 और इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो x माइनस का 13 बराबर 0। तो ये x बराबर ये माइनस का 13 बराबर किस तरफ जाएगा, ये प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका आ गया 13, x बराबर आपका आ गया 14। तो यहाँ पर अब नीचे जगह नहीं, तो यहाँ पर हम हल करेंगे, ठीक है। तो हमने पहली संख्या कितनी मानी थी, हमने पहली संख्या मानी थी x। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या बराबर जो हम निकालेंगे पहली संख्या, तो आपकी आ जाएगी x बराबर 14, ठीक है। x बराबर 14। तब आपकी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या आपकी आ गई कितनी 14 और दूसरी संख्या हमने कितनी मानी थी, दूसरी संख्या मानी थी 27 माइनस x। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस x, हमने कितना निकाला 14, तो इसको माइनस कर देंगे तो 7 में से 4 जाएगा आपका 3 बचेगा, ये आपका आ जाएगा 13। तो यानी कि दूसरी संख्या बराबर आपकी आ गई 13। दोस्तों यहाँ पर लाइट चली गई है और दोनों संख्या आपकी निकल कर आ गई है। आप वीडियो बैक करके सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा।